हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं दिसंबर की करंट अफेयर्स की। इसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्या कर लिया था हमने 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर के बीच में जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई थी, जितनी भी इंटरनेशनल घटनाएं हुई थी, वो सारी हमने कवर कर ली थी, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी। आज जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं हम, वो 5 दिसंबर से और 10 दिसंबर के बीच में करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को। और इसमें जो हम मैथ्स की, इंग्लिश की, जीएस की वीडियो डालते हैं, वो आप देखिए, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना टाइम वेस्ट नहीं किए सीधा क्वेश्चन चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यह शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम। इलेक्ट्रॉनिक वाहन फोरम क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर चर्चा करने के लिए यह फोरम शुरू किया गया है। किसमें किया है? दिल्ली ने किया है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं और इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ। और आपको करंट अफेयर्स में दिल्ली से याद रखना है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? ये प्लाज्मा बैंक जो खोला गया था, ये भी दिल्ली में खोला गया है। और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है दिल्ली। और पहला राज्य कौन सा बना है आपका? राजस्थान। रेड लाइट ऑन, रेड लाइट ऑन और गड्डी ऑफ अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और 10 सप्ताह डेंगू विरोधी अभियान भी किसने स्टार्ट किया? दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। और भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाज्मा कहाँ खोला गया? यह भी सब दिल्ली में खोला गया। ये सब सारी चीजें आपको दिल्ली से याद रखनी है अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? Who become the first state to conduct more than 2 crores COVID-19 टेस्ट? तो कोविड-19 टेस्ट मतलब कोरोना की जांच सबसे ज्यादा किस राज्य में हुई है अभी तक? तो इसमें जो है अभी तक उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। और अधिकतर जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कोरोना जांच कहाँ पे हुई है, तो आप उत्तर प्रदेश ही लगाना, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से और ज्यादा उन चीजों के हिसाब से क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या होगी? सबसे ज्यादा टेस्टिंग होगी। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ आपका। ये सब ध्यान रखना है आपको। लखनऊ के किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। एग्जाम में पूछा गया है। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबाई पटेल हैं। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। एरिया में आपका, क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान आता है। और आपको यूपी से जो करंट अफेयर्स में याद रखना है कि मुंडा आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। और पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को क्या कर दी गई है? सीट उनकी आरक्षित कर दी गई है कि पुलिस डिपार्टमेंट में 20% किसको, वुमेन्स को क्या मिलेगी? सीट रिजर्व हो गई है। और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। ये सब आपको यूपी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहां दर्ज की गई है? तो वेयर वाज द फर्स्ट डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन? तो एयर पोल्यूशन के कारण जो सबसे विश्व की सबसे पहली मृत्यु दर जो दर्ज की गई है वो ब्रिटेन में दर्ज की गई है। मतलब ब्रिटेन में कानूनी रूप से विश्व की पहली वायु प्रदूषण से मरने वाले की मृत्यु क्या कर दी गई है? दर्ज की गई है। अब बात आई है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में क्या है? इसकी जो राजधानी है यूके की, तो यूके की राजधानी है लंदन और पीएम है बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन से याद रखना है कि जो हमारी अभी 2021 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसमें जो हमारे अतिथि हैं वो कौन है? वो बोरिस जॉनसन है। और 2030 तक इन्होंने क्या कर दिया है? 2030 तक जितने भी हमारी कार हैं जो डीजल से, पेट्रोल चलने वाली है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि 2030 से क्या है, ये वाहन नहीं चलेंगे। तो ये सब चीजें आपको ब्रिटेन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा फहराने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना?
तो चाइना जो है हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री, सेकेंड कंट्री टू प्लेस इट्स फ्लैग ऑन द ल्यूनर सरफेस, मतलब चंद्रमा की सतह पर दूसरा देश जो बना है जिसने झंडा अपना फहराया है वो कौन बना है? चाइना बना है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और आर जिनपिंग जहां इसके प्रेसिडेंट हैं। और चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? चाइना बना है। और चाइना ने पहला अपना एक स्टेट राइट माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की क्या की है? घोषणा भी की है। और विश्व का सबसे पहला 6G सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो यह भी लॉन्च किया आपका चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो विच कंट्री हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम चाइना क्रिएटिंग स्लेव लेबर? तो दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है आपका अमेरिका ने। अमेरिका से आपको ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट जो है इसके जो वार्डन है, और सबसे ज्यादा उम्र के बनने वाले प्रेसिडेंट भी जो वार्डन ही हैं। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो कमला हैरिस बनी है, जो कि क्या बनी है? अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बनी है। ये सब बातें आपको अमेरिका से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में कानल गांव के को एक वन्यजीव अभयारण्य में घोषित किया? तो कानल गांव ऑफ विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से घोषित किया है वो महाराष्ट्र का है कानल गांव को। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। और इसके जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं। इसकी जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। मास्क की कीमत सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना आपका महाराष्ट्र। और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किसने की? महाराष्ट्र ने की है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और नेवगांव नेशनल पार्क कहां पे है आपका? यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। ये सब चीजें आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। नेक्स्ट को है हमारा, तो क्वेश्चन है, किस राज्य के दोंदीपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर महाबहारी देवी धाम कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के दोंदीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? महाबहारा देवी धाम क्या कर दिया है? रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। किसमें? उत्तर प्रदेश का। तो ऐसी मैंने बताया था आपको कि मुंडा आहिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया है। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम रखा गया है। ये सब जो है आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे देखने को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने रायमोना अंतरराष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द रायमोना नेशनल पार्क? तो रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी देने की घोषणा की है अभी असम गवर्नमेंट ने। असम की बात करूं तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। और इसके जो गवर्नर है जगदीश मुखी हैं। एस सोनोवाल जो है इसके क्या हैं? सीएम है एस सोनोवाल। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया आपका असम में। और लोक सेवा परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जिसने ट्रांसजेंडर को शामिल किया है, वो राज्य है आपका असम। ये सब बातें आपको असम से याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने या किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर कैट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई? तो जो इंजीनियर है कैट रूबिन्स, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो मूली उगाई है नासा में उगाई है। मतलब नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या उगाई है? उन्होंने मूली उगाई है। अब बात आई है नासा की। तो नासा की जो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, एन से है नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब आपको, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मोटो है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि नासा का मोटो क्या है? फॉर
द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये इसका क्या है, आपका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने स्थान हासिल किया? तो हु बिकम अचीव्ड द टॉप स्पोर्ट एट द रिसेंट FCCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो यह है बजरंग पूनिया को दिया गया है। अब FICCI है क्या? FICCI क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म है, एक बार और सुन लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। जो अवार्ड्स है बजरंग पूनिया को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने किस देश के साथ स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया? तो विच कंट्री इंडिया हैज डिसाइडेड टू फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स। तो यह जो है स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का जो निर्णय लिया है, ये किससे लिया है? कतर के साथ अभी यह जो है निर्णय लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई लेन देन के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा? तो हु बिकम द टॉप इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामले में इंडिया में गूगल पे जो रहा है अभी टॉप पे रहा है। गूगल पे क्या रहा है आपका? टॉप पे रहा है। अगर यूपीआई के लेन देन मामले में कौन टॉप पे रहा है? आपका गूगल पे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज क्लेम्ड द हाइएस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट 86 सेंटीमीटर मोर देन रिसेंटली। किस देश में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर अधिक होने का दावा किया है? तो चीन ने और नेपाल ने अभी क्या दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, उसकी क्या है 86 सेंटीमीटर की ऊंचाई जो है आपकी बढ़ गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ने का जो दावा किया है वो चाइना ने और नेपाल दोनों ने किया है। नेक्स्ट है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो विच प्लेस इंडिया रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा है वो कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट है, WHO फेडरेशन ने पहले CEO किसे नियुक्त किया है? तो WHO हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। तो WHO फाउंडेशन के जो पहले CEO क्या किए हैं, नियुक्त किए हैं, वो है अनिल सोनी को। अनिल सोनी को क्या किया है? WHO ने WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया है। अब WHO है क्या? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्लेम्ड टू मेक द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाने का जो दावा किया है वो चाइना के वैज्ञानिकों ने किया है। तो चाइना के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि बीजिंग इसकी कैपिटल है, आर जिनपिंग जो इसके प्रेसिडेंट हैं, उस विश्व का सबसे पहला 6G सैटेलाइट जो है आपका वो चाइना ने ही लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ मिलियंस एरियाज टैक्स। किस देश ने मिलियंस एरियाज टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो अभी अर्जेंटीना ने मिलियंस टैक्स लगाने की घोषणा की है अभी अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में 5 स्टार विलेज पोस्टर योजना शुरू की गई? तो विच स्टेट द 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम हैज बीन लॉन्च। तो 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम जो है यह उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब उत्तराखंड की बात आई है, देहरादून इसकी कैपिटल है लेकिन विंटर कैपिटल है, और गिरिसेन इसकी समर कैपिटल है। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड से आपको करंट अफेयर्स में याद रखना है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ की पहल की शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की, और देश के सबसे पहले सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी कहाँ किया गया? आपका उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिपिंग मंत्रालय अयोध्या की किस नदी पर रामायण क्रूज बनाने सेवा शुरू करेगा? तो शिपिंग मिनिस्ट्री विल स्टार्ट रामायण क्रूज सर्विस ऑन विच रिवर इन अयोध्या।
तो यह सरयू पे क्या बनाएगा आपका, एक रामायण कुज सेवा शुरू करेगा। कौन? शिपिंग मंत्रालय। अच्छा, कि मैं एक सवाल पूछूं कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। और अयोध्या से आपको याद रखना है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा जाएगा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है और मैं आपको रिलेट करके पढ़ाता हूं जिससे कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। मैं पिछला भी आपको रिवीजन कराता रहता हूं जिससे कि 1-2 मंथ का, जिससे कि आपको क्या क्या हो, आप भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो हु विल होस्ट इन 2021 एशिया कप? तो 2020 कप एशिया कप की जो होस्ट करेगा वो कौन करेगा? आपका श्रीलंका करेगा। एशिया कप की, क्रिकेट से एशिया कप संबंध किससे है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, 2021 में तो आपका श्रीलंका करेगा और 2022 में कौन करेगा एशिया कप की मेजबानी? तो पाकिस्तान करेगा 2022 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2021 का एशिया कप कहां होगा या होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? तो श्रीलंका। और 2020 की एशिया कप को होस्ट कौन करेगा? आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ? तो पैसेज अभ्यास एक्सरसाइज हैज रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री नेवी? तो पैसेज जो एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में हुआ है? भारतीय इंडियन नेवी के बीच में और रशियन नेवी के बीच में। अच्छा, एक अभ्यास था कबकास करके, जिससे आपको ध्यान रखना है कि भारत ने इसमें क्या किया लिया था, अभ्यास करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और चीन ने कबकास अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए क्या कर दी थी, हाँ कर दी थी कि हम हिस्सा लेंगे। ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक टाइटल 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का जो विमोचन किया है वो वेंकैया नायडू ने किया है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का जो लेखक है या विमोचन किया है या उसके लेखक कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो हु बिकम द लार्जेस्ट बायर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन द वर्ल्ड? तो कोविड-19 या कोरोना की वैक्सीन लेने में या कोरोना के टीके लगवाने में जो सबसे बड़ा खरीदार देश बना है, जिसने लोग जैसे जिसकी भी वैक्सीन लेंगे वो कौन बना है? आपका इंडिया बना है खरीदार। मतलब जैसे कि पॉपुलेशन में हमारा अच्छा स्थान है, दूसरे नंबर पर इंडिया का दूसरा नंबर आता है पॉपुलेशन में, उस हिसाब से भी क्या आप लगा सकते हो कि सबसे बड़ा खरीदार कौन होगा? इंडिया ही होगा। क्योंकि चाइना ने तो अपनी वैक्सीन खुद लॉन्च की है और खुद ही उन्होंने लगाई है, और हमने क्या है, हम अदर कंट्री से लेंगे तो सबसे बड़ा खरीदार कौन होंगे? हम ही होंगे। थोड़े लॉजिकल हैं, थोड़ा आप लॉजिक भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड इफ फ्री टैबलेट्स, यहां पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्री टैबलेट्स ऑफ स्टूडेंट इन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल? यह है आपका पश्चिम बंगाल ने क्या किया है, अभी जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की क्या की है, अभी घोषणा की है। अच्छा, पश्चिम बंगाल से आपको ध्यान रखना है, कोलकाता इसकी कैपिटल है, ममता बनर्जी इसकी सीएम है और जगदीप धनखड़ इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी एल्यूकेशन सेल का गठन भी क्या किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। और भारत का पहला टायर पार्क कहां बनाया जाएगा? यह भी आपका पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मुफ्त टैबलेट की बात हुई है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, 8वीं क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को मुफ्त टैबलेट देने की बात की है। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है वहां सब बच्चों को दिया जाएगा, चाहे वो इस बच्चे सरकारी के होंगे चाहे वो प्राइवेट के होंगे। और इसमें क्या है, सिर्फ सरकारी बच्चों को जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिर्फ मुफ्त टैबलेट दी जाएगी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहां पाए गए? तो वेयर आर द स्मॉलेस्ट स्पाइसी ऑफ मंकी फाउंडेड इन द वर्ल्ड रिसेंटली? तो बंदर की सबसे छोटी प्रजाति के जो बंदर पाए गए हैं वो ब्रिटेन में पाए गए हैं, और ब्रिटेन के बारे में भी मैंने आपको सारी डिटेल में बताया था। बट आपको बस ध्यान रखना है कि जो हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस के जो गेस्ट हैं वो कौन है? वो ब्रिटेन के पीएम है। और ब्रिटेन के पीएम कौन है मैंने अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की? तो विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए वर्ल्ड फेस्टिवल टू सेव माइग्रेटरी बर्ड्स? यह गवर्नमेंट ने शुरू की है, बिहार गवर्नमेंट ने पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? हु हैज द रिसेंटली बीन इनवाइटेड बाय इंडिया द चीफ गेस्ट ऑन द 2021 रिपब्लिक डे परेड? तो इसे किया गया है बोरिस जॉनसन को। और बोरिस जॉनसन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। यूके के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं जोरिस जॉनसन, जो भी क्या आएंगे 2021 की गणतंत्र दिवस की क्या आएंगे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 2021 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो हु विल होस्ट द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? आपका जापान करेगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। नेक्स्ट है, डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड विच वर्ड ऑफ द ईयर 2020? तो 2020 में डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया है? पेंडेमिक। जितने भी इस बार मैंने आपको बताए हैं कि जितने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं वो वेरी मोस्ट हैं, क्योंकि इससे आपको एक नया क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आपको ये वर्ड है, क्रूशियल वर्ड तो यही है कि लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक हो गया, ये वर्ड आपको देखने को इस बार मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो भी हमें जरूर बताना। कुछ उस वीडियो में कुछ आपको गड़बड़ लगती है या कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताना। आप उस वीडियो के लिए अगली वीडियो में वो कमी आपकी जरूर सुधारेंगे। और अभी तक अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में तब मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।